स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आपको फोन पे दिख रहे हैं और नेतन्याहू बैठे हुए दिख रहे हैं। ये फोन किसे मिला रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि ये फोन कतर को मिलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये एक सीन है जिस सीन को देखकर यूरोप को भी एक बड़ा मैसेज तो जरूर गया होगा। यूरोप ने अब डोनाल्ड ट्रंप ना कहते हुए भारत के साथ आने की तैयारी की है। फिनलैंड ने ऐसा क्या कहा है जो ट्रंप को अच्छा नहीं लगेगा? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर बात करें ना तो डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम की बड़ी अच्छी स्वागत करी और इसके बाद ना फोन मिलाया कतर को और नेतन्याहू ने कतर को कहा कि सॉरी जी, हमने आपको बम कर दिया, हमने बम गिरा दिया, ये गलती हो गई। अब ये चलो एक मीटिंग का हिस्सा है, आपने बात करवा दी, लेकिन ये देखने को मिला कि ये तस्वीर ना व्हाइट हाउस ने जारी करी है। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ना कुछ भी यूं ही नहीं होता है। अब यहाँ पर ये तस्वीर जारी करी, इस ट्वीट में देख सकते हैं, और इसमें उन्होंने कहा कि एक ट्राइलेटरल फोन कॉल इस्टेब्लिश किया गया नेतन्याहू के बीच में और कतर के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। और ये भी यहाँ से ये व्हाइट हाउस में साफ साफ लिखा गया कि भाई कतर, हम तुम्हें महत्व देते हैं, इसलिए हम तुम्हें ये फोन कर रहे हैं और लो मेरा बच्चा सॉरी बोल रहा है तुम्हें। ये ना थोड़ा सा ऐसा है कि ठीक है, अगर कूटनीति के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। मिडिल ईस्ट में ट्रंप की पकड़ कमजोर हो रही थी, अमेरिका की छवि खराब हुई थी और ये सारा कुछ यहाँ एक सॉरी से ठीक हो गया। लेकिन इजराइल को क्या फील हुआ, नेतन्याहू क्या ऐसा करने में कंफर्टेबल थे, ये ना एक संकेत है। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय नेताओं से मिले थे तो उस समय भी कुछ इसी तरीके के अंदाज में मिले थे, डैडी वाले अंदाज में कि मैं तो पापा हूँ यूरोपीय नेताओं के साथ, और यूरोपीय नेताओं को भी ये चीजें एहसास हुई। इसके बाद अमेरिका ने एक ऐसा डिमांड रख दिया जो यूरोपीय यूनियन को टेंशन में डाल गया। या अमेरिका ने डिमांड रख दिया कि जी चलो, हम तो टैरिफ लगा ही चुके हैं, तुम भी भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाओ। और यहाँ पर चाइना के ऊपर तो ये टैरिफ लगाते नहीं, पक्का है, लेकिन भारत के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव था। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे? डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि यूरोपीय यूनियन भी टैरिफ लगा दे और उसके बाद भारत को हम अपनी शर्तों पर मनवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। चाइना पर नहीं लगता लेकिन भारत के ऊपर लगता। और उस समय यूरोप के अंदर हलचल मचनी शुरू हो गई कि यूरोप क्या करेगा, भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब एक बयान आया था उस समय फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। Some multivectoral foreign policy taking place there. I think, of course, Russia and China, there's a direct connection. In the early 1990s, China and Russia had economies of the same size. Now China is over 10 times bigger, and actually with its oil purchase, with its gas purchase, with its technological exchange, it does give the possibility for Russia to conduct the war. So there's a very close link there. Then of course with India, India is a very close ally of the European Union and of course of the United States as well. So I wouldn't throw them in the same basket. But India is obviously an emerging superpower. It's got demography, it's got economy on its side. And I always argue that it's very important for the West to engage India, work with them. जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत चाइना या रूस नहीं है, भारत एक आर्थिक पावर है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस तरीके से हम भारत को लेकर नहीं सोच सकते हैं। भारत और चाइना को हम एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। यहाँ एक संकेत मिला था, फिर भी लगा था कि पता नहीं क्या होगा। यूरोप अक्सर माना जाता है पिछलग्गू है डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि एक तो भारत और यूरोपीय यूनियन ने फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता को शुरू किया है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि यूरोपीय यूनियन ने रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है कि नहीं जी, हम भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। और फिनलैंड के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने तो एकदम अलग बात ही कह दी है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिससे हमें बातचीत करनी चाहिए कि हम कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।
भारत वो नहीं है जिसके ऊपर हमें टैरिफ लगाना चाहिए। अपने आप में ये एक बेहद खास बात है। यूरोपीय यूनियन 28 देशों का समूह है। अगर 28 देश इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहता है, नए टैरिफ नहीं लगाना चाहता है। इन्होंने ट्रम्प को एक बड़ा झटका दिया है ये बात कह के। अब सवाल ये उठता है कि भारत की तरफ ये क्यों जा रहे हैं और अमेरिका साथ दूरियां क्यों बन रही है, तो इसके पीछे का कारण भी समझिए। एक समय था फ्रांस नाटो से बाहर हो गया था और जब बाहर हो गया था तो फ्रांस ने अपने लिए राफेल बनाया, अपने लिए मिराज बनाए और भी कई सैन्य उपकरणों को बनाया। और आज की डेट में क्या है, फ्रांस को अगर आप देखें तो फ्रांस दुनिया भर को बेचता है अपने सैन्य हथियार। और उस समय चार्ल्स डी गॉल ने यही बात कही थी कि हमें नाटो के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। बाकी नाटो के मेंबर यूरोपीय देश तो नहीं निकले, लेकिन फ्रांस निकलकर बाहर आ गया। और जब फ्रांस निकलकर बाहर आ गया तो हमने ये भी देखा कि वो क्या बनकर वापस लौटा, साल 2009 में वापस लौटा। अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ये है जनरल कैलिग। जनरल कैलिग का क्या कहना है? जनरल कैलिग का कहना है कि देखो, हमें ट्रम्प की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। अगर रूस के साथ मुकाबला करना है ना तो यूरोप अकेला ही काफी है। एक तो हम 28 देश हैं, साथ ही साथ अगर लड़ने की बात है तो बताओ रूस एक साथ कितने विमान निकाल सकता है? एक साथ रूस 100 विमान निकाल सकता है और हम एक साथ 400 विमान निकाल सकते हैं। इतने का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी हमारी शक्ति है। इन्होंने इस बात को भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ना वो गलत नहीं है और जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को शक्तिशाली बना रहे हैं और शक्तिशाली तभी बनेगा जब वो छत्र छाया से बाहर निकलेंगे। अगर अमेरिका की छतरी में रुके रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में अंतर है। पहले की तुलना में यूरोप अब डिवाइड हो रहा है और यूरोप अब अमेरिका के पीछे पीछे चलने से मना भी कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिल रही है कि नाटो के देश भी अब थोड़े डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मांग रखी जा रही है अमेरिका के द्वारा, उस मांग के बाद ये कहा जा रहा है कि नाटो देश अपनी सुरक्षा को लेकर अब सोचने लगे हैं कि हमें किस दिशा की तरफ जाना चाहिए, कैसे नहीं। अब स्पेन को आप देखें तो स्पेन यूरोपीय देश होते हुए भी इसने इजराइल जाने वाले अमेरिकी हथियारों के बेड़े को रोक दिया। तो ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। पहले अमेरिका एकदम एक बार में जो कहता था वही सारे सीन होते थे, लेकिन अब की बात अलग है और अब यहाँ सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन के जरिए भी भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये रणनीति यहाँ पर काम नहीं आई। फिलहाल के लिए उनकी रणनीति यहाँ उल्टी पड़ चुकी है। अब देखना होगा आगे डोनाल्ड ट्रंप कौन सा एक्शन लेते हैं, क्या व्यापार के लिए नरमी लाते हैं। नहीं तो भारत के लिए अगर यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है और जैसे ही होगा वैसे ही आप देखेंगे बाजार एकदम से बदल जाएगा। अभी 1 तारीख से कई सारे बदलाव देखने को मिलने लगेंगे और ये भारत के लिए बड़ी बात है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूरोपीय यूनियन के राजदूत ये बात कह रहे हैं कि हमने मिस कर दिया है कई अपॉर्चुनिटीज को, अब हमें जल्दी से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। यूरोप खुद भी उतावला है कि कितनी जल्दी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। ये भारत के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।